अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया था, तो शायद आपका जवाब हो दूध ब्रेड्स या फिर एग फ्राई, या किसी का जवाब हो सकता है पराठे, पोहा, ओट्स, ग्रीन जूस, दूध रोटी, या कोई अंग्रेजी में जवाब देगा ग्रीन योगर्ट, टोस्ट जैम या एवोकाडो। पर शायद ही किसी ने ये जवाब देते हुए नहीं सुना होगा कि तले हुए बिच्छू या पिसे हुए झिंगुर। आपके दिमाग में कभी भी कीड़े खाने का ख्याल नहीं आया होगा, लेकिन दुनिया भर में कीड़ों को बड़े ही चाव से खाया जाता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, रात को आपको खून चूस लेने की तमन्ना रखने वाले मच्छर भी किसी देश में अपने लिए पनाह मांगते होंगे। अफ्रीकन ग्रेट लेक्स वो इलाका है जहाँ मच्छरों को पीस कर, भून कर, केक बनाकर हजम कर लिया जाता है। ये सब सुनकर दिल मचल सकता है, क्योंकि हमने सिर्फ बकरा, मुर्गा, केकड़ा, मछली जैसे मीट के बारे में ही सुना है। अब अगर कोई मच्छर खाने की बात बताएगा तो हैरान होना तो लाजमी है, क्योंकि यहाँ मच्छर मारने पर खून से हाथ लाल हो जाता है। उसी से ही देखकर उबकियाँ आ जाती है। तंजानिया, मलावी और मोज़िम्बिक जैसे देशों में मच्छरों को पीस कर केक बनाकर खाया जा रहा है। इस केक को नाम दिया गया है कुंगा केक या कुंगू। जब मैंने मच्छरों से बने केक के बारे में सुना तो वाकई अचंभा सा हुआ, क्योंकि भारत में मच्छरों की अलग ही कहानी है। 1996 में आई फिल्म क्रांतिवीर में नाना पाटेकर तो मच्छरों के मारने पर बजने वाली तालियों को लेकर ही चिल्ला पड़े थे। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना सकता है। दूसरी तरफ एक सच ये भी है कि अपने यहाँ की सरकारें मच्छरों के आतंक से पनाह मांग रही है, क्योंकि डेंगू, मलेरिया के मरीजों से अस्पताल भर जाते हैं और अफ्रीकन ग्रेट लेक्स इलाके में मच्छर को बड़े ही चाव से खाया जाता है। अब आप मच्छरों की इस कथा को सुनकर सोच रहे होंगे कि आखिर उन्हें मच्छर खाने पर मिलता क्या होगा। इस सवाल का जवाब है, कुंगा केक में बीफ की तुलना में 7 गुना अधिक प्रोटीन मिलता है। इसी प्रोटीन के लिए वो मच्छरों का केक बनाकर खा जाते हैं, लेकिन हर किसी को ऐसे कीट को खाने की हिम्मत नहीं होती जो मच्छरों से इंसानों का खून चूसने में माहिर हो। अफ्रीकियों के पास मच्छरों को पकाने का एक तरीका है। सबसे पहले वो मच्छरों को पकड़ने के लिए एक बड़ा बर्तन लेते हैं, उसमें कोई ऑयल लगा लेते हैं, या फिर उसको पानी से गीला कर लेते हैं, या फिर लकड़ी का बोर्ड लेकर उसे पानी में भिगो लेते हैं, या फिर हवा में उनको लहराया जाता है। स्पीड में घूम रहे इन बर्तनों से हज़ारों मच्छर चिपक जाते हैं। उनको एक बर्तन में जमा कर लेते हैं। जब ढेर सारे मच्छर जमा हो जाते हैं तो उन्हें पानी में उबालकर गूंथ लेते हैं, जैसे रोटी बनाने के लिए आटा। फिर उनको कुकीज़ की तरह गोल गोल बनाकर एक तेल में भून लिया जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि एक कुंगा केक बनाने में 2 से 5 लाख मच्छरों की ज़रूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका स्वाद आखिर कैसा होता होगा। डेविड लिविंगस्टोन एक स्कॉटिश डॉक्टर थे जो अफ्रीका में खोज करता थे। डेविड ने दावा किया था कि इसका स्वाद केवियर से अलग नहीं था। केवियर को अनफर्टिलाइज्ड सोल्ट एग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। केवियर मूल रूप से मछली के अंडे होते हैं, जो मछलियों की कुछ एक प्रजातियों से मिलते हैं। आमतौर पर ये दिखने में ब्लैक, ओलिव ग्रीन, ग्रे या ऑरेंज कलर के होते हैं। केवियर को अमीरों की डिश भी कहा जाता है। ये न सिर्फ दिखने में आकर्षित लगते हैं, बल्कि इनका सिल्की टेक्सचर, मोती जैसी चमक और फिश टेस्ट जुबान पर अलग ही स्वाद देता है। हालांकि केवियर हमेशा ही अमीरों की डिश नहीं थी। एक ज़माने में रशिया के फिशरमैन अपनी डेली डाइट में इसका सेवन करते थे। वह पके हुए आलू के साथ रेगुलर डाइट में इसे खाते थे। केवियर को रो भी कहा जाता है, जिसका नाम रशियन फिशरमैन के नाम पे ही पड़ा था। डेविड भले ही इसके जायके को स्वादिष्ट बताएं, लेकिन नीदरलैंड में ट्रॉपिकल एंटोमोलॉजी के प्रोफेसर एर्नोल्ड वेन हुइस ने इसका स्वाद बेकार बताया था। मैन वर्सेस वाइल्ड टेलीविज़न सीरीज के प्रेजेंटर बियर गिल्स इसे ग्रेट सोरवाइड फूड बताते हैं। वो कहते हैं इसे आसानी से कैसे पकड़ा जा सकता है और इसे कुंगा केक कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।